सर आप भी तो अभी यहीं आए हैं, देख रहे हैं। बाहर अगर फेंका होगा तो सामान बाहर रहना चाहिए ना। हाँ। या कोई भी मीडिया आया यहाँ पे तो उनको भी दिखाना चाहिए ना कि अगर बाहर किया है तो सामान सारा चीज फेंकता है ना। बाहर का मतलब क्या हुआ कि सब चीज फेंक दिया, यही ना हुआ बाहर का मतलब। तो वैसा तो कुछ आप देख नहीं रहे हैं ढांचा। देखिए, अगर ताला मार दिया, कुछ भी हुआ, जिसका जानकारी इतना पूरा दियाद गुतिया है ना, इधर पीछे है, इधर हमारे समाज के ही सब आदमी है, किसी से भी कोई एक आदमी बता देगा कि उनके घर में उनको भगा करके सामान सब फेंक करके ताला वाला मार दिया, तो आप जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार है, गारंटी है। चाची वाला बात नहीं। अरे भैयारी जिसका 5 गो बेटा है तो 5 गो हकेदार होबे करता है। तो जो 5 गो है, आज है रामविलास बाबू 3 भैयारी, तो 3 भैयारी तो 3 हिस्सा लेवे न करे। तो भी तो बोल रही है बंटवारा करने। तो बंटवारा करे वो करता है, अब हम बंटवारा कर रहेंगे, हम नहीं रहेंगे जोर में। आरोप नहीं है यहाँ कोई आरोप नहीं है। देवी तो बोल रहे हैं पत्नी बाहर कर दी पशुपति पारस। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा ये सब तो गलत बात है। क्या हुआ विवाद? ये क्या विवाद और कहीं आज तक नहीं हुआ। हम लोग कभी नहीं विवाद देखे गए। पति और पत्नी पारस बाबू आता है ना तो किसके भगवान की तरह पूजा करता है, किसको? राजकुमारी देवी के। नमस्कार, आप हैं न्यूज़4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और वर्तमान जो मंत्री केंद्र में है चिराग पासवान की जो राजनीतिक लड़ाई है, अब पारिवारिक लड़ाई दिखता हुआ नजर आ रहा है। बात करें तो जिस तरह से कल खबरें सामने आई है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी जो राजकुमारी देवी हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है पशुपति कुमार पारस की पत्नी पर और कहा है कि उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है, उन्हें घर से निकाल दिया गया है। और यही घर है जहां हम अभी इस वक्त खड़ा हैं, शहरबंदी में, जो घर से कहा जा रहा है राजकुमारी देवी को कि निकाला गया है। और ये जो कहा जाए कि पशुपति कुमार पारस की जो पत्नी है उन्होंने उन्हें घर से निकाला है। ऐसे में जो विवाद है वो काफी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बात करें कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान जो चचा भतीजा में लड़ाई है, वो राजनीतिक लड़ाई काफी दिनों से दिख रही थी और ऐसे में अब पारिवारिक लड़ाई हो गई है। हम ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ विवाद है। जिस तरह से खबरें सामने निकल के आई थी, तो हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ खबरें हुई। आपका भी घर यही है? जी सर। कहाँ घर हुआ? यहीं बगले में है, रामविलास पासवान के घर के बगल में। जी जी। क्या हुआ? जिस तरह से कल सामने आया, राजकुमारी देवी आरोप लगा रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस की पत्नी है जो उनको घर से बाहर निकाल दिया। सर आप भी तो अभी यहीं आए हैं, देख रहे हैं। बाहर अगर फेंका होगा तो सामान बाहर रहना चाहिए ना। या कोई भी मीडिया आया यहाँ पे तो उनको भी दिखाना चाहिए ना कि अगर बाहर किया है तो सामान सारा चीज फेंकता है ना। बाहर का मतलब क्या हुआ कि सब चीज फेंक दिया, यही ना हुआ बाहर का मतलब। तो वैसा तो कुछ आप देख नहीं रहे हैं ढांचा यहाँ है। सब अपना मिनिमम में है, कोई किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं है यहाँ पे। राजकुमारी देवी ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं पशुपति कुमार पारस? पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। पॉलिटिकल इशू क्या हुआ? परिवार में पॉलिटिकल इशू, राजनीतिक इशू हो गया? टिकट का इशू है। टिकट? कौन टिकट के लिए ऐसा करवा रहा है? ये सब जो ऐसे यहाँ पे गांव में कि हमको मिल जाए टिकट, हमको मिल जाए। किसको द्वारा टिकट मिल जाए, किस तरह करवा रहे हैं? चिराग जी से टिकट लेने के लिए ये सब साजिश रचा जा रहा है कि हाँ कि मतलब हमको टिकट मिल जाए कि ताकि हम चिराग जी के नज़र में हाईलाइट हो जाएं और हमें टिकट मिल जाए। यही सब के कारण ये सब किया जा रहा है। आज आइए बताइए, कल जो जितना भी मीडिया आया उसमें आपने एक भी बयान देखा जिसमें शहरबंदी का पब्लिक दिया हो कि हाँ सही में राजकुमारी देवी को घर से बेघर कर दिया गया या किसी भी तरह का कोई इशू एक भी आदमी बताइए। लेकिन हाँ, फायर ब्रिगेड नेता बेगूसराय से आते हैं, खगड़िया से आते हैं शिवराज यादव, वहाँ से संजय पासवान बेगूसराय से, क्या पता उनको बेगूसराय से आए देखने के लिए कि सही में जो है ताला मार दिया राजकुमारी देवी को। कोई आए देखने के लिए नहीं, हवाबाजी करते हैं ये सब हवाबाजी है और कुछ भी नहीं है। धरातल पर इसका कोई असर आप खुद भी देख सकते हैं नहीं है। क्या कहिएगा? आप भी रामविलास पासवान के घर के बगल के हैं? हम तो उनका खास अपन किसकट्टा दियाद है। किसकट्टा मतलब पारिवारिक जी। तो क्या हुआ? जिस तरह से राजकुमारी देवी जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं पशुपति कुमार पारस की पत्नी में कि हमको घर से बाहर कर दिया, बेघर कर दिया, ताला मार दिया। देखिए, अगर ताला मार दिया, कुछ भी हुआ, जिसका जानकारी इतना पूरा दियाद गुतिया है ना, इधर पीछे है, इधर हमारे समाज के ही सब आदमी है, किसी से भी कोई एक आदमी बता देगा कि उनके घर में उनको भगा करके सामान सब फेंक करके ताला वाला मार दिया, तो आप जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार है, गारंटी है मेरा। दूसरी बात रहा कि मैं चुनाव आयोग से भी थोड़ा सा ये बात कहना चाहूँगा कि ये सब पारिवारिक घटना है, मनगढ़ंत कहानी है, तो इस पे भी थोड़ा सा निंदनीय वाली बात है, इस सब चीज को भी वो देखे। और रही बैग ऐसा क्यों हुआ कि राजकुमारी देवी इस तरह का आरोप लगा दिए? एक बैग क्या हुआ? कहा जा रहा है पशुपति कुमार पास की पत्नी आई है सरबंदी, इसलिए ये विवाद हुआ, वो आके लड़ाई कर ली। देखिए,
29 तारीख को हमारी मझली चाची, छोटकी चाची और मामी और 2 बच्चा यहाँ पे आए थे। ठीक है, आए थे ऐसे घूमने फिरने के लिए, जो भी था उनका। अरे मान लीजिए अपना घर है तो कौन अपना घर नहीं जाता है? कौन अपना घर में नहीं सोता है? कौन अपना घर में ताला चाबी नहीं मार के जाता है? ये पहले बताइए। हाँ, अब उसमें क्या किसको आपत्ति है? किसी को आपत्ति हुआ तो आपत्ति बताना चाहिए। दियाद गोतिया है, हम लोग हैं। हाँ, किसी को बेघर करेगा तो यहाँ का आदमी नहीं जानेगा? यहाँ का आदमी सोया हुआ रहता है, 24 घंटा मरा हुआ आदमी रहता है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। राजकुमारी देवी क्यों ऐसा क्यों किए? लगता है कि उनको से करवाया गया है या कुछ ऐसा है? अब ये बेहतर तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ग्राउंड रिपोर्टिंग का जो अभी तौर तरीका आप लोग कर रहे हैं, हम लोग उसका दियाद है, पंचायत के अधि उनके घर के आसपास क्या उसका खास अपन आदमी है, हम लोग बता रहे हैं, तो हम लोग ज्यादा जानकारी रखेंगे कि नहीं? अब देखिए घर में दोनों घर मेरा ही है। हाँ, दोनों घर सटा हुआ है, तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये सब है ना, राजनीति का एक रूप है, चुनाव का समय है। ठीक है, और माननीय पशुपति कुमार पारस जी को नीचे दिखाने का काम और गलत हरकत किया जा रहा है, उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। दिया बदनाम किसके द्वारा बदनाम किया? अब ये चीज तो ज्यादातर हमारे आदरणीय बड़े भाई चिराग पासवान जी जाने। घर में घुसा, अब मान लीजिए यहाँ 6 युग दियाद हैं, लंगड़े लूला हैं, कुछ हैं, लेकिन है ना भाई, है ना, परिवार में अगर उनको कोई दिक्कत हुआ तो वो कॉल कर सकते थे, किसी भी दियाद को, एनीबॉडी, किसी भी आदमी को कॉल करके बता सकते थे कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा समस्या है, थोड़ा सा बताओ क्या क्या निजुती हाल है, हाँ क्या सच्चाई है, बता सकते थे ना। ऐसा बात किए नहीं किए, पूरा अपना पलटन लुंटन के साथ भेज दिए और गलत सही न्यूज को एकदम घर को बर्बाद करने का काम सबसे बड़का यानी कि षड्यंत्र रचाया गया। यहाँ का कुछ चुनिंदा आदमी है जो गलत अफवाह फैला करके उनको भी भड़काने का काम किया है। तो मैं हाथ जोड़कर उनसे भी विनती करता हूँ कि आप घर आवे, घर आकर के पूरा निजुती हाल जाने, यहाँ का जो आपका दियाद गोतिया है उनसे पूछिए, बगल का आदमी है उनसे पूछिए, उनसे राय विचार लीजिए और सही निर्णय का आप फैसला कीजिए। देखिए, जिस तरह से जो विवाद देखने को मिल रहा था, जो पशुपति कुमार पारस की पत्नी पर जो आरोप लगाए राजकुमारी देवी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी है और सहरबन्नी गांव में वो हमेशा से रहती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ऐसे में जो विवाद हुआ, यार देखिए कुछ ग्रामीण महिला भी है जो यहाँ का स्थानीय है, उनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ चाची, जो आरोप दिखने को मिल रहा है सरबन्नी में, राजकुमारी देवी आरोप लगा रहे हैं पशुपति कुमार पारस की पत्नी पर, क्या है ये विवाद? आप जानते हैं? आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर है बगले में, साहब के पीछे में है घर, रामविलास पासवान जी के बगल में? बगल में हम दियादे है खास के, मतलब दियाद मतलब परिवार में है। लेकिन क्या हुआ विवाद? ये क्या विवाद और कहियो आज तक नहीं हुआ, हम लोग कभी नहीं विवाद देखे गए। पति और पत्नी पारस बाबू आता है ना तो किसके भगवान की तरह पूजा करता है। किसको? राजकुमारी देवी के। तो ऐसा आरोप कहे लगा दिया? ऐसा आरोप लगाया, इसको रिमर बना करके उसके जो मुंशी है, दवान है, राजकुमारी जी के सिखा करके इससे करवाया, घर विनाश करवा रहा, साजिश कर। हाँ, साजिश रच करके। क्यों साजिश रच दिया? परिवार को लड़ावा रहा चाह रहे हैं? वो भी इलेक्शन में सच रहे कि वो भी खार रहेगा, यशराज भी खार है, इसीलिए दोनों के टक्कर में इसको बूढ़ी को कुछ से कुछ मिला करके बोला करके बर्बाद करवा रहा है। क्या करवा रहा है? क्या करवा रहा है? यहाँ बीच में शंभू पासवान और रणधीर पासवान। शंभू पासवान, रणधीर पासवान। हाँ, वो मेरा दियादे है, एक परिक का दियाद, परिवार के लोग लड़वा रहे हैं। हाँ, वो भी परिवार के लोग है, वही घूस करके। किसके नजर में ऊंचा होना चाह रहे हैं? किसके नजर में वो ऊंचा होने जा रहे हैं, लड़वा रहे हैं इस तरह की? किसके नजर में? ऊपर उसके नजर में। किसके नजर में? चिराग पासवान के नजर में। हाँ, वही का वो बोला, वो सोच रहा कि भाई तो सरकार में है ना, ये लोग पार्टी के लोग तो चिराग पासवान सरकार में है और उसके घर में हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और सारा संपत्ति हम बना लिए हैं गन, सारा संपत्ति बन के ओके हो गया। अब उसलिए मन उसको उपला गया गन, धन बना लिया ना तो उसको मन उपला गया गन, इसलिए इसके पारस बाबू घर में विनाश करवा रहा है। अच्छा, राजकुमारी देवी ऐसा आरोप क्या लगाए कि उनकी पत्नी है जो घर से बाहर निकल, आप देखेंगे घर से बाहर निकल? नहीं सर, अभी आज तक नहीं हुआ ये बात। कल परसों जो घटना हुआ वो नहीं हुआ घटना? नहीं, झूठ है, सब साजिश रचा है। ऐसा साजिश रचवाया कौन? तो वही जो मुंशी है शंभू पासवान और रणधीर पासवान यही थे जो कल घटना हुआ है। हाँ, हम सर कल भी थे गन, उसके प्रणाम पाती करने गए। ऐसा कुछ घटना नहीं गन, साफे कोई घटने नहीं है गन, साफे नहीं है गन। देखिए काफी संख्या में महिला है। क्या हुआ आप जान रहे हैं? आपके घर, आपका घर कहाँ है रामविलास पासवान? मेरे घर है ये अभी घर है बगले में घर है। हाँ, मैं दियाद हूँ। सब पारिवारिक लोग हैं? हाँ, सब परिवार। क्या हुआ घटना जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं? राजनीतिक आरोप बन गया, पारिवारिक लड़ाई? हाँ, राजनीतिक ही लड़े ये सब आरोप लगा है। मेरे दीदी कुछ नहीं किया है, दोनों बहन में प्रणाम पाती किया है, आधार का गाड़ी पर चढ़ाया है, तब ये रात में की रचना रचा है, ये अब चिराग बाबू रचा है कि के रचा है से ये लोग जाने। चाचा को बदनाम करने के लिए चिराग पासवान? हाँ, बदनाम करे के लिए महिला मालिक के ये सब रचा है।
और कुछ नहीं। आप भावुक हो रहे हैं, जिस तरह से आप काफी भावुक दिख रहे हैं, काहे क्या हाँ। हुआ है? एकदम लग रहा है कि पारिवारिक लड़ाई हो गया तो भावुक हो रहे हैं। हाँ, पारिवारिक लड़ाई नहीं, कुछ नहीं है। जो रामविलास बाबू मरा न जिस समय में, उस समय हम राजकुमारी देवी यहाँ से गया है गाड़ी से। उस समय हम चिराग पासवान जो अपना लहास को मिलने नहीं दिया, अपना पापा से मिलने नहीं दिया गया, राजकुमारी देवी को नहीं मिलने दिया, और सब दियाद मिला लेकिन उसके मिलने नहीं पति को दिया, मुंह देखने तहाद नहीं दिया गया ये चिराग बाबू को। लेकिन ऐसा राजकुमारी देवी तो आरोप लगा रहे हैं पशुपति कुमार पारस की पत्नी पर। नहीं सर, ऐसा नहीं है गन, साफे नहीं है गन, गलत एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत कर उसको आरोप लगाते हैं। क्यों रो रहे हैं? इसका मतलब आरोप देख के लड़ रहे हैं? हाँ, आरोप देख कर लड़ते हैं, हमको आँख से आंसू आते हैं। जो बेचारी एक गलत रास्ते न है, वो मालिक की तरह आते हैं, मेहमान की तरह, समझे? इस धरती पर मेहमान की तरह आते हैं, और मेहमान की तरह में क्या हुआ चाची? अरे चाची वाला बात नहीं, अरे भैयारी जिसका 5 गो बेटा है तो 5 गो हकेदार होबे करता है। तो जो 5 गो है, आज है रामविलास बाबू 3 भैयारी, तो 3 भैयारी तो 3 हिस्सा लेवे न करे। देवी तो बोल रही है बंटवारा करने, तो बंटवारा करे वो करता है जो अब हम बंटवारे कर रहेंगे, हम नहीं रहेंगे जोर में। तो इतना दिन सलोकत से पंचायती बैठाइए, बंटवारा करी, इलाका घिनाने को बहुत अच्छा लगता है। क्या कहिए, आपका घर बगले में है रामविलास पासवान के, क्या हुआ? आरोप क्या हुआ? कोई आरोप नहीं है यहाँ कोई आरोप नहीं है। राजकुमारी देवी तो बोल रहे हैं पत्नी बाहर कर दी पशुपति पारस। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा ये सब तो गलत बात है। जैसे कि हमको जानकारी हुआ, ऐसा बात तो नहीं है। वो पारस बाबू पत्नी आई, घर में रही, और उसके बाद ताला लगा के चल गई, फिर खगड़िया चल गई। यहाँ उनका सामान था, रख करके चले गई, फिर खोलते। यही हम लोग को जानकारी मिला, और कोनो खास बात है। देवी तो बोल रही है घर से बाहर कर दिया, हमारा सामान फेंक दिया। ये तो मान के चलिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ऐसा विवाद क्यों हुआ? कुछ तो किए होंगे तभी ना राजकुमारी देवी आरोप लगा, ऐसा ही। और आप उसी मामला होगा, राजनीति का अथी है, आप उसी मामला होगा। पारिवारिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, पारिवारिक लड़ाई कुछ हमको जानकारी जो हुआ, कुछ स्थानीय लोग हैं, जैसे कि हम पहले बोल चुके हैं कि कुछ स्थानीय लोग हैं जो ई बीच में दोनों आदमी को ऐसे करा रहा है। कौन स्थानीय लोग? अब स्थानीय हम नाम कैसे बता सकते हैं? टिकट का दावेदार कोई हो सकता है यहाँ, कि हमको चिराग दे रहा है टिकट के माहौल में ऐसा हो रहा है। लेकिन हम तो आदरणीय चिराग भाई को भी कहेंगे कि यह अगर ऐसा हुआ तो टिकट देने में भी मिस्टेक किया है। पार्टी स्तर पर ऐसे देखा जाए तो बहुत ऐसे उनके पार्टी के लोग हैं जो 10 साल से झोला ढूंढ रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला और मिलने का संकेत नहीं मिला। जो आज कल जो राजनीतिक में नहीं है, उसको चिराग भाई बोल रहे हैं कि टिकट देंगे उनको। तो ठीक है, अपना जाने चिराग भाई, क्या होगा नहीं होगा वो जाने। है सहरमन्नी पंचायत में ऐसा आदमी है जो टिकट का दावेदार है, उनको नहीं मिला, नहीं मिल करके एक आम आदमी को टिकट मिल रहा है, नो उसका एक आदमी गांव में नहीं है। क्या कहिए, चचा भतीजा की लड़ाई या पारिवारिक लड़ाई हो गई है जिस तरह से सरबन्नी में देखने को मिला राजकुमारी देवी? हम यही कहना चाहेंगे कि दोनों चचा भतीजा का लड़ाई है, और इसमें बाहर से लोग आके और मीडिया के सामने उल्टा सीधा बोल के विवाद को आगे बढ़ा रहा है। ये बाहर वाला से हम ये कहेंगे कि गलत सलत बात को नहीं बोले, और यहाँ हम लोग के नजदीक जो कहानी है, इसमें कोई विशेष बात कहीं कुछ नहीं है, साफ साफ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कहा जाता था स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई के मिसाल पूरे देश में दिया जाता था कि तीनों भाई रहते हैं, एकजुट रहते हैं, और इस तरह की पारिवारिक लड़ाई देखने को मिल रहा है। राजकुमारी देवी बोल रही है बंटवारा कर, अभी भी एकजुट है। बंटवारा राजकुमारी देवी रामविलास पासवान जी का स्मारक श्री पशुपति पारस जी बनवाए हैं, भोज भात यहाँ किए हैं, 1 महीना 2 महीना पहले रह के 8 दिन रह के यहाँ सारा काम किए हैं। अभी स्मारक बना हुआ, दोनों का मूर्ति बैठा हुआ है, स्वर्गीय रामचंद्र जी का, स्वर्गीय पारस जी, रामविलास पासवान जी का। पारस जी खुद करवाए हैं, पारस जी मुंशी जी को रखे हुए हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, उनका वेतन देते हैं पारस जी, सब चीज तो वही करवा रहे हैं। नाम करने के लिए पारस जी को किया जा रहा है जी। हाँ, बदनाम, सरासरी बदनामी है ये राजनीतिक का माहौल है। हम यही कहना चाहेंगे चिराग बाबू से भी कि आगे राजनीतिक का माहौल बाहर रखें, सहरबन्नी पंचायत में नहीं आने दें। हाँ, और ना बाहरी आदमी यहाँ राजनीतिक में आवे। हाँ, बाहर आप राजनीतिक करें, लेकिन सहरबन्नी में चाचा भतीजा के राजनीतिक में बाहरी आदमी नहीं आवे। क्या चाचा आपका भी घर यही है? हाँ, हम घर यहीं थे। देखिए, क्या कहिएगा, आपका भी घर यही है?
यहीं पर है। क्या हुआ? चाचा भतीजा की लड़ाई, अब पारिवारिक लड़ाई हो रहा है। राजकुमारी देवी जो आरोप लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं पशुपति पारस? देखिए ये सब गलत। और शहरबंदी में जो कोई राजनीति करने के लिए आता है नेता लीडर, अब ये बताइए कि कोई घटना हुआ यहाँ पर तो पहले परिवार के लोग जानेंगे, दियात जानेंगे, समाज यहाँ के जानेंगे, तमाम कास्ट यहाँ है, सदा है, मोहम्मदन है, जादव है, हर कास्ट यहाँ है, लेकिन कोई जात को यहाँ जानकारी नहीं है। बाहरी का ही जानकारी है क्या? कोई घर वाला आदमी से चाहे दियात से पूछा गया कि मैटर क्या हुआ, मेम साहब के साथ सही में घटना हुआ या नहीं हुआ, गलत ही है आज सही है, किसी ग्रामीण से पूछा? कोई घटना नहीं हुआ, इस राजनीतिक लड़ाई, यही सब लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। कौन बदनाम कर रहा है इस तरह के पशुपति कुमार पारस को? अब पारस दोनों चाचा भतीजा है तो आप समझिए रहे हैं, कौन दूसरा बदनाम करेगा? यही सब है। और इसमें गैदरिंग नेता लीडर है, बाहर से आकर के कुछ अनाप शनाप बयान दे देते हैं, यहाँ समाज के लोग से पूछते हैं नहीं। यानी कि राजकुमारी देवी कोई घर से बाहर नहीं किया? नहीं, घर से बाहर नहीं किया, घर से नहीं निकाला। देखिए, हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, जिस तरह से बात करें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है राजकुमारी देवी, उनसे कल जो खबरें सामने आई थी कि राजकुमारी देवी को घर से बाहर किया गया है पशुपति कुमार पारस की पत्नी के द्वारा। ऐसे में हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए ऐसा कोई विवाद नहीं है, वो सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह के बदनाम किए जा रहे हैं पशुपति कुमार पारस को। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ नेता हैं वो टिकट पाने के लिए इस तरह की बात है वो करवा रहे हैं पशुपति चिराग पासवान के नजर में ऊंचा बनने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से विवाद देखने को मिल रहा है, जहां राजकुमारी देवी के द्वारा केस भी किया गया है, तो इस पर क्या कुछ आगे राजनीति होती है, हम वो भी हम खबरें आपको तक पहुंचाएंगे। इस तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।